गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं करंट अफेयर विथ रघुनंदन तिवारी। हम लोग कवर करते हैं बैंक, एसएससी, रेलवे और इससे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आते हैं उनसे रिलेटेड करंट अफेयर का पार्ट। तो हम लोग आगे इसी की सीरीज पे कंटिन्यू बढ़ते हुए, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक वर्ल्ड मैप मैंने लगाया हुआ है। इस वर्ल्ड मैप का जो मेन फोकस है एज कम्पेयर टू एसएससी, क्योंकि आगे आपका सीजीएल का भी पेपर लगा हुआ है, सीएचएसएल भी है, एमटीएस है। एमटीएस के अलावा मैं बात करूँ तो बैंकिंग के भी पेपर है, बहुत सारे बैंकिंग के पेपर में क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलता है। तो हम लोग कवर करते हैं क्योंकि हम लोग नॉर्मली ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन कवर होते हैं यहाँ से उनको कवर करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। तो ये हमारा जो वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं जिस पे हम लोग कॉन्टिनेंट के हिसाब से बात की जा रही है। मैं सबसे पहले अपना एक पेन पॉइंटर सेलेक्ट करता हूँ कि जो भी एक फॉर्मल कलर कोई भी लिखा जाए। तो सबसे पहला हमारा जो ये एक पूरा ग्लोब है या पूरी जो अर्थ है उसको जितने कॉन्टिनेंट में हम लोगों ने डिवाइड किया उसकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम लोग जो कवर कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो बड़ा एरिया कवर होता है हम लोग उसे जस्ट लाइक अ पैसिफिक ओशियन या हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। और हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा दायरा है कि जस्ट लाइक ये जो दायरा है हमारा जस्ट जो कि एशिया से कोरिलेट करता है और ये एशिया के दायरे को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। अब जितने भी कॉन्टिनेंट है तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट वन एशिया की हम लोग बात करते हैं। एशिया के बाद जो एशिया के सामने ही यानी एशिया के पार्ट पे जो अटैच है हम लोग उसे यूरोप के नाम से भी जानते हैं। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो नेक्स्ट वन यूरोपियन कॉन्टिनेंट। यूरोप के बाद नेक्स्ट वन अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद अगला आपका साउथ अमेरिका। नेक्स्ट वन नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। अगर हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन ये कनाडा। और कनाडा के बाद अगर हम उसके नीचे बढ़ते हैं तो आपको पता है कि कनाडा के नीचे हमारा जो अगला पोर्शन है इट इज़ अ यूएसए। और दिस वन एज अ मैक्सिको के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। और ये हमारा साउथ अफ्रीका जिसे हम लोग अगेन ब्राज़ील के नाम से भी जानते हैं। ये जो पोर्शन है ब्राज़ील है, नीचे आपका अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के पार्ट से भी हम लोग इसे जानते हैं, जो कि कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी कवर होते हैं। तो ये हमारे कॉन्टिनेंट देने का केवल मतलब था कि मे बी टॉपिक वाइज आपको चीज़ें क्लियर होती चलें, ताकि हर चीज़ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसे कवर करते हुए चलेंगे। 7 कॉन्टिनेंट की जो बात की जा रही है वो क्लियर आपको दिख रहा है हमारे इस मैप के माध्यम से। सबसे पहले एशिया की बात कर लें। एशिया के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अगला अमेरिका में भी दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और उसके बाद आर्कटिक जो एक कॉन्टिनेंट रखा गया है कि हम लोग इसे कवर करते हुए टोटल 7 कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत के तहत हम लोग अपने टोटल स्टेट कवर करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जितने भी स्टेट हम लोग उन्हें इसके माध्यम से कवर करते हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर बे ऑफ बंगाल जिसे हम लोग बे ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे इस पार्ट में हमारा फर्स्ट वन यूटी जिसे हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पूरा समुद्री इलाका है जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के पार्ट में समुद्री एरिया को सैर करने का काम करता है। इस कॉर्नर में हमारे पास दूसरा एक यूटी है जिसे हम लोग लक्षद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अभी हाल में जो आपने देखा कि एक साइक्लोन जो कि इंडिया में अटैच कर रहा था जिसे हम लोग बोल सकते हैं बीपर जोआय जो साइक्लोन है वो इंडिया में जो कि जिस पॉइंट से बना हम लोग उसे लक्षद्वीप ही बोल सकते हैं। और मे बी यहाँ से होता सीधे मूव करता हुआ यानी केरला के बाद आपका कर्नाटका के बाद गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अभी ये पहुंच चुका है कहाँ पे सर?
राजस्थान पहुंच चुका है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन सकता है। और इसके पहले अगर हम बात करें तो इसके पहले जो साइक्लोन आया था, जो कि बन रहा था, वो कहाँ बन रहा था? तो साइक्लोन का नाम क्या था? मोचा, जो कहाँ बना था? वेस्ट ऑफ बंगाल, यानी मैं बात करूँ तो बंगाल की खाड़ी में बना था, जिससे कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर हो सकते हैं। तो आगे हम लोग इसे कंटिन्यू लेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो एक मोटिवेशनल थॉट हम लोगों ने इसके लिए रखा है आपके लिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर या तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में, किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। नॉलेज इज़ द ओनली लेटर एलिमेंट दैट कैन बी फाउंड एनीवेयर, यानी आप इसे कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं और आपको ये कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। ठीक है, तो एक इसी इम्पॉर्टेंट थॉट के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और कवर करते हैं सबसे पहले ही करंट अफेयर की क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, USA अनाउंस 100 मिलियन विच ऑफ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया फ्लड रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन एड्स। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बाढ़ की वसूली और पुनर्निर्माण सहायता के लिए भारत के किस पड़ोसी देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? अब बात याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड की जा रही है? फ्लड से रिलेटेड की जा रही है कि यूएस की तरफ से फ्लड को ध्यान में रख के इंडिया के किस पड़ोसी देश को ये पैसे देने की बात की है। तो फ्लड की जब बात हो रही है, यानी बाढ़ की बात हो रही है, तो हमें पता है कि सर श्रीलंका में क्या आया था? क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से पैसे दिए गए। अफगानिस्तान में ऐसा कुछ हुआ था ही, नेपाल में भी अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट आया था। तो अगेन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो अगेन क्या बनेगा? इट इज़ अ पाकिस्तान, क्योंकि कुछ टाइम पहले आपने सुना था कि पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अलग अलग देशों ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद की, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी पैसे दिए गए, IMF की तरफ से भी दिए गए। तो ये एक तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर पाकिस्तान। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, विच सिटी एज अ होस्ट मीटिंग ऑफ द फर्स्ट एजुकेशन G20 समिट। G20 की पहली बैठक इनमें से किस कंट्री ने होस्ट की? अगेन इट इज़ अ कोची, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे। क्योंकि एजुकेशन की बात हो रही है तो इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट टाइप की स्कीम चलाई जा रही है। इंडिया में करंट अगर एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। और G20 की अगर हम बात करें तो इस बार जो फाइनल इसका इवेंट होगा वो सितंबर में, और इस सितंबर में 19 और 20 का जो सितंबर का टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी पूरी मीटिंग इस बार कहाँ होने वाली है? न्यू दिल्ली। जो मेन इवेंट कंडक्ट होगा वो कहाँ पे कंडक्ट होगा? न्यू दिल्ली। पर्टिकुलर जिस स्टेडियम में होगा उसे हम लोग बोल सकते हैं प्रगति मैदान। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के तहत तो इसकी जो सबसे पहली मीटिंग कंडक्ट की गई थी, जिसे हम लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कवर करते हैं, तो सबसे पहले एजुकेशन की जो मीटिंग कंडक्ट हुई अगेन इट इज़ अ चेन्नई। ठीक है, कोची की बात करें तो केरला का पार्ट है, चेन्नई फॉर द तमिलनाडु, नेक्स्ट वन बेंगलुरु फॉर कर्नाटका, पुणे फॉर महाराष्ट्र। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कोची यानी केरला की, तो केरला के पर्टिकुलर जो CM जिसे हम लोग बोल सकते हैं जी आरिफ मोहम्मद खान। और नेक्स्ट वन चेन्नई तमिलनाडु MK स्टालिन। बेंगलुरु फॉर द कर्नाटका, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि अभी कर्नाटका के न्यू CM अपॉइंट किए गए, जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं सिद्धारमैया जी। और पुणे फॉर महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे, जो कि काफ़ी सारी न्यू स्कीम के तहत आगे बढ़ रहे हैं। पुणे भी बहुत सारे फोर्ट बने हुए हैं, अंग्रेजों के टाइम के बहुत सारे आंदोलन का प्रतीक है पुणे। आगे और ज़्यादा फैक्ट हम लोग इसके ऊपर लेके आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जिसे खबरों में देखा गया है वो किस राज्य या यूटी पे है? भितरकनिका नेशनल पार्क विच वाज द सी इन द न्यूज़ लोकेटेड एंड विच वन यूटी एंड स्टेट। तो अगेन राइट आंसर अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वन वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड, महाराष्ट्र है। तो क्वेश्चन को देखते हुए वेस्ट बंगाल, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत अटैचमेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अगेन इट इज़ अ उड़ीसा का पार्ट है भितरकनिका नेशनल पार्क। और नेक्स्ट में बात करते हैं तो महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी हैं। उड़ीसा के हम लोग बोल सकते हैं
नवीन पटनायक जी, झारखंड के हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, उड़ीसा की भुवनेश्वर, झारखंड की आपका रांची और महाराष्ट्र का मुंबई। इसी तरह फैक्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेशन को देख के लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वन, दो स्कीम, दो नाम जोड़े गए हैं, कुमार कोरम और बेपोरा, दो पर्टिकुलर लोकेशन को जोड़ा गया है। जिस स्कीम के तहत इन्हें इंडिया में जोड़ने की बात की गई है उसे हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? तो अगेन उसे हम लोग जिस नाम से जान रहे हैं उसका नाम है भारत स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम को लोकेट किया गया है। कुमार कोरम और बेपूरा को लाउन करने की घोषणा करने की बात की गई। ये दोनों किस शहर में स्थित है? तो याद रखें, अगेन इट इज़ द राइट आंसर फॉर द केरला। ये दोनों केरला के पार्ट है। तमिलनाडु, केरला, राजस्थान एंड हरियाणा। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत है, हरियाणा के सीएम पर्टिकुलर जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं। हरियाणा की कैपिटल भी हम लोग कॉमन शेयर करते हैं, चंडीगढ़ और हरियाणा। नेक्स्ट वन, विच सिटी अनाउंस टू लॉन्च एज अ न्यू मोबिलिटी कार्ड टू पे फेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली एंड द बसेस एंड द मेट्रो। इनमें से किस शहर ने बसों और मेट्रो के इलेक्ट्रॉनिक रूप के से किराया भुगतान करने के लिए एक नया गतिशील कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई। तो अगेन इसका जो राइट आंसर है इट इज़ अ दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल इस पर्टिकुलर सीएम के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे हैं और मे बी यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है वीके सक्सेना। नेक्स्ट वन, अगला, विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश फूड प्राइस इंडेक्स FFPI? कौन सा संगठन है खाद्य मूल्य सूचकांक FPI को प्रदर्शित करता है? तो हम लोग सबसे पहला नाम देख रहे हैं, अगेन यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर AFO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड ये 5 जो टर्म है, ये 5 डिपार्टमेंट कंबाइन करते हैं वर्ल्ड बैंक के पूरे ग्रुप को। तो सबसे पहला है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सबसे पहला यूनिट है। सेकंड वन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। थर्ड वन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC। एंड नेक्स्ट वन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे हम लोग मीगा के नाम से भी जानते हैं। और पांचवा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग बोल सकते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID, जो कि वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिशमेंट किया गया, USA वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट ऑन द यूनियन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023? नेक्स्ट वन, जग मिशन, यानी अगर मैं बात करूं जाग मिशन के तहत वर्ल्ड हैबिटेट का अवार्ड 2023 का किसे दिया गया है? तो सबसे पहला कोलकाता है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है और राजस्थान। तो क्वेश्चन के हिसाब से हैबिटेट यानी लोगों को इससे रिलेटेड मोटिवेट कराना है, लोगों की स्कीम के बारे में बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनता है उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम पर्टिकुलर जिन्हें हम लोग जानते हैं, उड़ीसा के सीएम जो अभी हाल में उड़ीसा में हमारी वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा भी कंडक्ट होनी है, जो कि मंगलवार को कंडक्ट होगी। काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी हैं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, विच स्टेट लॉन्च एज अ फैसिलिटी फॉर द एंटरप्रेन्योर्स टू सबमिट एज अ कंप्लेंट्स यूजिंग बाय द व्हाट्सअप? किस राज्य के उद्यमियों के लिए व्हाट्सअप का उपयोग करके अपनी कंप्लेन या शिकायत को रखने की बात की गई है? अगेन इट इज़ अ तेलंगाना। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव जी हैं। उन्होंने ये बोला है कि हमारे यहाँ पे जितने भी उद्यमी हैं वो अपनी कंप्लेन
व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। केरला, तेलंगाना के बाद नेक्स्ट वन केरला है, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो एमएसएमई डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत अच्छी पहल की गई है। एमएसएमई डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत अच्छी पहल की गई है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च ऑर्गन डोनेशन इनिशिएटिव एंड रैली मैराथन कॉल्ड बाय द जिंदगी एक्सप्रेस। निम्न में किस बीमा कंपनी ने अंगदान पहल और जिंदगी एक्सप्रेस नाम की रिले मैराथन शुरू की है? तो अगेन हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन जो है सभी इंश्योरेंस कंपनियां हैं। एल्डरवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस है, बिरला आदित्य सन लाइफ इंश्योरेंस है, कोटक महिंद्रा है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो अगेन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फर्स्ट वन एल्डरवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करती है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज अ सेट टू इनोग्रेट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। कौन सा राज्य दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज का उद्घाटन करने के लिए तैयार है, यानी किसने ऐसा किया है? दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज, जिसे हम लोग गंगाविला के नाम से जानते हैं, जिस स्टेट ने इसे इंट्रोड्यूस किया, हम लोग बोल सकते हैं कि जिस स्टेट ने उसे इंट्रोड्यूस किया अगेन इट इज़ उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के सीएम को हम लोग योगी आदित्यनाथ जी के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर फॉर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, क्योंकि गंगा नदी के फ्लो के हिसाब से अगर हम बात करें तो सर माँ गंगा जी का जो फ्लो है वो उत्तर प्रदेश में भी है, अगेन आसाम तक भी मूव, क्योंकि आसाम में आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर पहुंचती हैं, और बिहार, ये सब इसके पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट वन अगला। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फंड टू लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कैटेगराइज डीप टीच स्टार्टअप। गहन तकनीकी स्टार्टअप को उत्प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड, स्टार्टअप इंटीग्रेशन फंड, डीप टेक इनोवेशन फंड, भारत इनोवेशन। तो ये जो डिपार्टमेंट है जिसकी तरफ से इसे इंट्रोड्यूस किया गया डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड है, जिसके माध्यम से ज़्यादातर चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप इंटीग्रेशन फंड है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टार्ट भी कराए गए हैं। डीप टेक इनोवेशन फंड है, भारत इनोवेशन फंड है। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूट कमीशन इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बिल्डिंग प्रोजेक्ट, किस संस्थान ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है? तो नेक्स्ट वन बड़ी बड़ी कंपनी आपके सामने दिख रही हैं, ONGC है, NTPC है, PFC है और गेल है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, NTPC नेचुरल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, गेल जिसे हम लोग गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अगेन इट इज अकॉर्ड फॉर NTPC। क्षीर भाग्य स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाई विच वन स्टेट? क्षीर भाग्य स्कीम इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई द कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन। इन 2020-23 पुर्तगाल फुटबॉलर टीम कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ज्वाइंड बाय द क्लब अल नसार विच ऑफ द कंट्री? अगेन इट इज़ अ UAE यूनाइटेड अरब अमीरात की कंपनी, या बोला जाए फुटबॉल क्लब को ज्वाइन करने का काम अगेन किसने किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करें, ज़रूर देखें, और राइट आंसर पट्टी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है ज़रूर, क्योंकि ये अपकमिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना काफ़ी ध्यान रखें और आगे आने वाले पेपर के लिए डट के लग जाएं, क्योंकि पेपर निकालेंगे तभी आगे कुछ होने वाला है। थैंक यू।